नमस्कार, मैं बी कुमार। आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी बहुत जोर शोर पर थी, लेकिन फिलहाल तो अभी इसको टाल दिया गया है। कितने दिन के लिए टाला गया अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे ही हम अभी पहुंचे हुए वार्ड नंबर 53 में, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर वार्ड प्रत्याशी खड़े हुए, पार्षद प्रत्याशी खड़े हैं, और हम इनसे बात कर रहे हैं कि आखिर इनका क्या तैयारी है, क्या तैयारी लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, और आखिर जनता इन पर भरोसा क्यों करे और इनको अपना पार्षद क्यों चुने। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि पहले अपना परिचय जनता को दे दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप करते क्या हैं। मेरा नाम राज कच्छप है और मैं एक युवा समाज सेवी हूँ और मैं अभी वार्ड नंबर 53 का भावी पार्षद प्रत्याशी हूँ। आप पार्षद प्रत्याशी हैं, क्या कमी देखे अपने क्षेत्र में कि आपको लगा कि नहीं के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। देखिए, जब भी अपना क्षेत्र का बात आता है तो क्षेत्र में जब एक जनप्रतिनिधि होता है तो वो अपने क्षेत्र को हमेशा से देखता है कि क्षेत्र का विकास किस तरह से हो, क्षेत्र का जो काम हो वो किस तरह से हो, क्षेत्र में क्या चीज़ की व्यवस्था है वो किस तरह से हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्षेत्र में अभी भी कमी है। आज देखिए कि इस 53 वार्ड में 3 बार चुनाव हुआ, जिसमें 3 पार्षद हुए, लेकिन क्षेत्र का जो विकास होना था, क्षेत्र में जो काम होना था, क्षेत्र को जिस लेवल तक पहुंचाना था वो अभी भी अधूरा दिख रहा है। और मुझे लगा कि मुझे भी आगे आना चाहिए और अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। आप जैसे देखिए कि जब कोई भी योजना आती है क्षेत्र के विकास के लिए, तो अब देखिए कि हर क्षेत्र में रोड बनते हैं, नाले बनते हैं, बिजली की व्यवस्था होती है, पानी टंकी लगाया जाता है। ये तो व्यवस्था करनी ही है, लेकिन हमारा कहना है कि इसके साथ साथ भी इस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि हमारे लिए व्यवस्था कराई गई है और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम हो रहा है। आप जैसे देख लीजिए, आज खेल के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो आज खेल के क्षेत्र में देखिए कि गांव-गांव से लोग आज निकल के अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे झारखंड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। आप अगर जीत करके आते हैं तो वार्ड नंबर 53 की जनता को क्या क्या सौगात मिल सकती है, क्या क्या प्लान बना करके लाए हैं, क्या मिलेगी जनता को अगर आप जीत करके आते हैं तो। देखिए, अगर मैं वार्ड नंबर 53 से पार्षद में अगर जीतता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के लिए काम करूँगा, क्षेत्र की जनता के लिए काम करूँगा, और जो भी सुविधा मुझे उपलब्ध करानी है मैं जनता के लिए कराऊँगा। और मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि जो हमारे क्षेत्र की सभी जनता है उनका जो काम है, उनका जो मांग है उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जैसे कि अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल के हो या 9-10 साल के हो, आज हम देखते हैं क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे ही घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई भी उनका छूट गया है। पहला रीज़न ये है कि घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, और दूसरा रीज़न ये है कि घर वाले जो गार्जियन हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है कि आज हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और इसका प्रभाव नौकरी पे पड़ता है, रोज़गार पे पड़ता है। और देखिए कि हम लोग जैसे जब से झारखंड अलग हुआ है, हम लोग आज नौकरी की तलाश में हैं, यहाँ के युवा नौकरी की तलाश में हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अभी आने वाले यहाँ के युवा है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा की और
ले जाना है और शिक्षा का ऐसा व्यवस्था कराना है ताकि उसे नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक अच्छी तैयारी कर सके, और जब नौकरी की बात आए तो वो नौकरी की ओर बढ़े। अगर नौकरी नहीं भी लगती है, कोशिश करना है। अगर नौकरी नहीं भी लगेगी, युवाओं के नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे, जो लोग पढ़ेंगे, उनकी नौकरी के लिए हम लोग शिक्षा से संबंधित जो व्यवस्था है, जैसे आप देख लीजिए, अगर जो हमारे क्षेत्र का जो युवा है, अगर वो रेलवे की तैयारी करता है तो रेलवे के लिए हम लोग एक अलग से व्यवस्था कराएंगे, उसको ट्रेनिंग देने का, उनकी पढ़ाई के लिए। वो अगर झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था कराएंगे। वो अगर इंजीनियर से संबंधित तैयारी कर रहा है तो उनके लिए हम लोग एक व्यवस्था कराएंगे। ऐसे करते करते हम लोग नौकरी के सभी क्षेत्रों का एक व्यवस्था कराएंगे ताकि क्षेत्र में उन लोगों को एक अच्छा, का मतलब कि जैसे रोजगार का जो जड़ है वो शिक्षा है, तो पहले अगर हम शिक्षा को मजबूत कर देंगे तो रोजगार अपने आप मिल जाएगा। ये आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, शिक्षा लोग लेते हैं ताकि वो नौकरी पा सके, रोजगार तो बाद में मिलेगा। आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षा प्राप्ति करते हैं, आप तैयारी करते हैं ताकि हमको नौकरी मिल सके। अगर मान के चलिए कि अगर नौकरी आपको नहीं मिली, लेकिन भी आप पढ़े लिखे हुए हैं, तो हमें मौका मिलेगा अपने क्षेत्र में काम करने का, सेवा करने का, तो हम वैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। वो जिस टैलेंट से उभर कर आएंगे, हम उनके लिए उस रोजगार की व्यवस्था कराएंगे ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए कम से कम एक दिन में 300 से 500 रुपया कमाए और अपने परिवार को चला सके। युवाओं की तो बात हो गई है, अब महिलाओं को लेकर के क्या, उनको सशक्त करने के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, हम लोग शुरू से ही महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका अहम भूमिका भी होता है, और उन्हें हम लोग सशक्त करने के लिए हम लोग उन पर पूरा ध्यान देंगे। आप देखिए कि हमारे क्षेत्र में शराब का माहौल जो है वो दिनों दिन बना रहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग महिलाओं के लिए भी छोटी छोटी लघु उद्योग का व्यवस्था करेंगे ताकि वो घर बैठे कमा सके, या कुछ ऐसे जगह को हम लोग चिन्हित करेंगे जहाँ कुछ फैक्ट्री लगाकर हम लोग महिलाओं को उस पर काम देने का काम करेंगे, ताकि उनके आय के साथ साथ में उनका हौसला और हिम्मत भी मजबूत हो। उनकी सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की जो सुरक्षा, बहुत अत्याचार आजकल होते हैं, आप अखबार में पढ़ते होंगे, घरेलू हिंसा भी बढ़ी हुई है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के क्या आप करने वाली हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या आपका प्लान है? देखिए, ये दिनों दिन हम लोग देखते हैं कि आए दिन भी महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, छेड़छाड़ होता है, शोषण होता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग ज़रूर आगे आएंगे और ज़रूर एक ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले। हम लोग अपने क्षेत्र में जितने भी महिलाएं हैं, हर एक जगह से उनका एक हम लोग डाटा निकाल कर तैयार करेंगे, रेडी रखेंगे कि किन क्षेत्र में कितनी महिलाएं की संख्या है, और उसके बाद जो जानकार और जो थोड़ा सा बोलने में आगे हो, समझने में आगे हो और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे हो, हम लोग वैसे वैसे महिलाओं का एक संगठन उस क्षेत्र में बनाएंगे ताकि जो क्षेत्र में अत्याचार होता है
शोषण होता है, घरेलू हिंसा का बात आता है, तो उस सब से हम लोग बचा सके और महिलाओं की रक्षा कर सकें। महिलाओं की सुरक्षा की तो बात है। अब आते हैं हम कि यहाँ के जो जनता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सरकारी योजना जितनी भी आती है उनकी जानकारी नहीं होती है, उसका लाभ कैसे लिया जाए वो उनको पता नहीं होता है। तो उनको किस तरह से जागरूक करिएगा ताकि उनको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके, वो जागरूक हो सके? देखिए, जो सरकारी योजना क्षेत्र के लिए आती है, बहुत सा ऐसा योजना है जिससे क्षेत्र के लोग वंचित रह जाते हैं। तो मेरे तरफ से प्रयास रहेगा कि अगर मुझे यह मौका मिले तो मैं जब भी सरकारी योजना आएगा, मेरा उद्देश्य होगा कि हर सप्ताह में एक दिन उस गांव में बैठक हो या फिर महीना में 4 दिन बैठक हो, ताकि जो भी लोगों के जन कल्याण की योजना आएगी, सरकार की योजना आएगी, तो इससे उन बैठक से उनको हम अवगत कराएंगे और एक कैंप की व्यवस्था कराएंगे जो हर महीना हर क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे, ताकि जो भी योजना आएगी सरकार की तरफ से हम उसको बता पाएंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वार्ड 53 के भावी प्रत्याशी राज कच्छप जी। इनका कहना है कि अगर ये जीत करके आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके हर समस्याओं को सुना जाएगा और उनको ध्यान में रख करके उनके लिए सुविधा और उनके किस तरह से समाधान किया जाए उसका व्यवस्था करेंगे। ऐसे ही और भी लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे और भी पार्षद प्रत्याशी से मिलवाते रहेंगे, बताते रहेंगे किस तरह का प्लान वो लेकर के चल रहे जनता के लिए और आखिर वो किस तरह से जनता के भरोसे पर खड़े उतरते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए जनचर्चा टीवी। नमस्कार।